अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप ठीक हैं? आज के लेक्चर में हम टी नॉर्म्स के बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टी नॉर्म्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और टी नॉर्म को अप्लाई करते हुए एक थ्योरम भी हमने किया था और टी नॉर्म की ये कुछ एग्जांपल्स थी, ठीक है, इनको भी हमने डिस्कस किया था। आज हम इनमें से कुछ एग्जांपल्स को प्रूव करेंगे कि ये सारी टी नॉर्म्स की फोर ऑप्शंस जो हमने देखी थी, ये चार की चार ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहले हम एग्जांपल 1 देखते हैं और हम देखेंगे कि जो मिन है, टी नॉर्म मिन, जो जिसको हमने डेल्टा 5 भी कहा था, अगर हम प्रीवियसली देखें तो डेल्टा 5 हमने रखा था, जिसको हमने एक्स एंड वाई इज इक्वल मीन ऑफ एक्स वाई कहा था। इसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक टी नॉर्म है। चेक मीन इज ए टी नॉर्म और नॉट। दिस टी नॉर्म मीन इज also called delta 5. We check the four properties of T norm. These four properties, first property is 1 delta x is equal to x. Here we see that 1 delta x is equal to mean of 1 comma x. मीन ऑफ 1 कोमा एक्स का मतलब है कि 1 और x में से जो मिनिमम है वो ले लें, ठीक है। x हमारे पास फजी नंबर है और फजी नंबर्स क्या होते हैं? फजी नंबर 0 से 1 इंटरवल के दरमियान होते हैं, यानी 0.1, 0.2, 0.35, 0.4, और ये मैक्सिमम फजी नंबर जो है वो 1 तक जाता है और इसकी जो मिनिमम ऑप्शन होती है वो 0 होती है। दैट मीन्स जो x है वो 0 से 1 के दरमियान होगा, तो इसका मतलब है कि 1 इसका मैक्सिमम है। तो मिनिमम क्या होगा 1 और x का? सो ऑब्वियसली इट विल बी x, क्योंकि जब मिनिमम वैल्यू लेंगे x जो है वो 0-1 के दरमियान है और 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो 1 और x में से जो छोटा है वो x ही होगा। इसलिए मीन ऑफ 1 कोमा x इज x। तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि 1 डेल्टा x इज इक्वल टू x। ये हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि x डेल्टा y इज इक्वल टू वाई डेल्टा एक्स। सबसे पहले लिखते हैं एक्स डेल्टा वाई क्या है? एक्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स कोमा वाई। दैट मीन्स हम मिनिमम वैल्यू लेंगे एक्स और वाई की। अगर हम इसको यूँ लिख दें मीन ऑफ वाई कोमा एक्स, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, हमने तो मिनिमम वैल्यू लेनी है, चाहे वो एक्स वाई लिखा हो चाहे वाई एक्स लिखा हो। तो मीन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मीन ऑफ वाई एक्स, और मीन ऑफ वाई एक्स को हम लिख सकते हैं वाई डेल्टा x, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि x डेल्टा y इज इक्वल टू y डेल्टा x। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होती है कि x डेल्टा y इंटू डेल्टा z इज इक्वल टू x डेल्टा इंटू y डेल्टा z। अब हम इस पर अप्लाई करते हैं। x डेल्टा y क्या है जी? x डेल्टा y हमारे पास होगा मीन ऑफ एक्स कोमा वाई डेल्टा जेड। मीन ऑफ एक्स कोमा वाई ये हमारे पास होगा एक्स डेल्टा वाई। अब हम आगे इस डेल्टा को भी अगर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मीन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। दैट मीन्स मिनिमम ऑफ एक्स वाई हमने लेना है, फिर जब जेड अप्लाई साथ होगा तो फिर उसके बाद जो एक्स वाई में से निकलेगा उसका जेड के साथ मीन लेना है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स वाई जेड। इन तीनों में से कोई मिनिमम देखेंगे। अगर हम x को अलग करना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं एक्स डेल्टा इंटू मीन ऑफ वाई जेड, ठीक है ना। अब हम इनको तो अगर ये हमने x को बाहर निकाल लिया है क्योंकि हमने मीन निकालना था, तो ये इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इज इक्वल टू एक्स डेल्टा इंटू वाई डेल्टा जेड। तो इस तरह से ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है उसको चेक करते हैं। इफ़ w इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू z, देन w डेल्टा y इज़ लेस देन इक्वल टू x डेल्टा z। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम w और y का डेल्टा लेते हैं तो वो x और z के डेल्टा से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम शुरू करते हैं।
हमने ले लिया सिंस w इज़ लेस देन इक्वल टू x एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू z, ये दोनों हमने ले लिए जो हमें गिवन है। हमें पता है कि अगर हम w और y का मीन लेते हैं, मीन ऑफ w कोमा y, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मीन ऑफ x कोमा z, क्योंकि w और y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इन दोनों में से छोटी होगी। इसी तरह x और z की जो मिनिमम वैल्यू है वो इन दोनों से की मीन से बड़ी होगी, यानी मिनिमम ऑफ w कोमा y लेंगे तो हम देखेंगे कि x और z की जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे छोटी है, ठीक है ना। मीन ऑफ w y यानी w और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो x और z दोनों से इनकी छोटी होगी, या इसकी मिनिमम वैल्यू से ज़रूर छोटी होगी, क्योंकि w x से छोटा है और y z से छोटा है। तो दैट मीन्स कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ w y है वो x और z की मिनिमम वैल्यू से छोटी होगी, क्योंकि x और z दोनों w और y दोनों से बड़े हैं। तो जारी बात है फिर उनकी मिनिमम वैल्यू w और y की में से जो छोटा होगा वो x और z की मिनिमम से छोटा होगा। तो ये चीज़ हमें शो कर रही है कि मीन ऑफ w y वो होता है w डेल्टा y, और सिमिलरली मीन ऑफ x z इज़ x डेल्टा z। तो ये हमारे प्रूव हो गया। हमने यही शो करना था कि w डेल्टा y इज़ लेस देन इक्वल टू x डेल्टा z। सो इस तरह हमारी चार की चार प्रॉपर्टीज़ जो हमें सेटिस्फाई करेंगी, होल्ड करेंगी, सिंस ऑल द फोर प्रॉपर्टीज होल्ड, सो मीन इज़ ए टी नॉर्म। तो इसका मतलब जो हमारी टी नॉर्म मीन है वो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए मीन जो है या डेल्टा 5 जो है वो हमारा टी नॉर्म बना रहा है। तो ये हमारा पहला टी नॉर्म हमने प्रूव कर दिया है कि ये टी नॉर्म बन रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल 2 देखते हैं। डेल्टा 2 को चेक करते हैं। चेक x डेल्टा 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अब हमने ये शो करना है कि ये टी नॉर्म है कि नहीं है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये x डेल्टा 2y इज ए टी नॉर्म। दिस टी नॉर्म इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा 2, ठीक है, इसको हम डेल्टा 2 भी कहते हैं। We check the four properties of the T norm। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि 1 डेल्टा 2x इज इक्वल टू x। हमने प्रूव करना है कि 1 डेल्टा 2x इज इक्वल टू x। हम इस पे अप्लाई करते हैं 1 डेल्टा 2x। इस पर यही फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं ऊपर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। एक्स वाई मीन्स के ऊपर दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस इनटू दोनों नंबर पहले ऐड करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 डॉट एक्स। बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने एक्स और वाई को 1 और एक्स से रिप्लेस कर दिए। 1x इज़ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x ओवर 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इज़ 1, दैट मीन्स वी गेट x। तो इससे इस तरह हमारी पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि 1 डेल्टा 2x इज इक्वल टू x। तो टी नॉर्म की यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे कि x डेल्टा 2y इज इक्वल टू y डेल्टा 2x। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x डेल्टा 2y किसके इक्वल है, x डेल्टा 2y इज इक्वल टू क्या है, ये गिवन है एक्स वाई डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। अच्छा जी, एक्स वाई को हम वाई एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखें तो एक्स वाई की जगह पे हमने वाई एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स वाई को माइनस वाई डॉट एक्स लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह ये जो हमारे पास चीज़ आई है ये आ गई y डेल्टा 2 x के इक्वल आ गई। तो ये हमें शो कर रही है कि x डेल्टा 2 y जो है वो इक्वल है y डेल्टा 2 x के। तो इस तरह से ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इसकी देखेंगे कि x डेल्टा 2 इंटू वाई डेल्टा 2 z इज इक्वल टू x डेल्टा 2 इंटू वाई इंटू डेल्टा 2 z। अब हम पहले लेते हैं x डेल्टा 2 इंटू वाई डेल्टा 2 z। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली इसकी।
वाई डेल्टा टू जेड इज इक्वल टू क्या होगा जी, वो हो जाएगा वाई जेड डिवाइड बाई 2 माइनस वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड। फिर जब एक्स को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टू जो है वो दोबारा हमें यही सारी कंडीशन अप्लाई करनी है। पहला नंबर एक्स है और दूसरा नंबर, ये सारे का सारा तो हमारा दूसरा नंबर कंसिडर होगा। तो पहले एक्स को इससे ज़रब दी, एक्स इंटू वाई जेड ओवर 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड, फिर डिवाइडेड बाय 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस इन टू इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, यानी एक्स प्लस ये पूरे का पूरा नंबर वाई जेड ओवर 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई, फिर माइनस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, एक्स डॉट वाई जेड ओवर 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ पहले ये नंबर आएगा 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड, माइनस फिर ये एक्स के साथ नंबर आएगा पूरे का पूरा डिनोमिनेटर 2 माइनस इंटू वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड, प्लस ये वाई जेड का तो कैंसिल हो जाएगा, खाली वाई जेड रह जाएगा। इस तरह इधर एक्स माइनस एक्स वाई जेड रह जाएगा, इसका भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को ही हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसको अगर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 4 माइनस इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या आंसर आता है। ये राइट हैंड साइड है एक्स डेल्टा टू वाई डेल्टा टू जेड। अब एक्स डेल्टा टू वाई क्या आएगा, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये आ जाएगा। जब इसे जेड के साथ अप्लाई करेंगे तो इस पूरी रकम को हम फर्स्ट टर्म रखेंगे और जेड को सेकेंड, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। पहले ऊपर दोनों को ज़रब, 2 माइनस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म जेड माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय जेड। दोबारा जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर जो है एक्स वाई जेड बच जाएगा, नीचे ये रकम आ जाएगी, सारी ये टर्म्स आ जाएंगी 2 के साथ, और जेड के साथ चूँकि नहीं है तो ये जेड के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ भी कर दिया। अब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे तो ये वही चीज़ आ गई, एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो हमारी ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई होगी। एक्स डेल्टा टू इंटू वाई डेल्टा टू जेड, दिस इज इक्वल टू एक्स डेल्टा टू वाई इंटू डेल्टा टू जेड। थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब हम चेक करेंगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। If x is less than equal to y and z is less than equal to w, then x delta to z is less than equal to y delta to w। ये हम बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम इसको प्रूव करना है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको चेक करेंगे कि हमें किस तरह से प्रूव करना है। अब x डेल्टा टू z जो है वो हमारे पास आएगा एक्स जेड डिवाइड बाई 2 माइनस इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड। दिस शुड भी लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जी वाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटू वाई प्लस डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये चीज़, ठीक है। अगर हम इसको आगे नीचे देखते हैं, अगर हम 2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 माइनस एक्स माइनस एंड प्लस एक्स जेड आ जाता है। इस तरह ये 2 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू आ जाता है। सिंस एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड जेड इज लेस देन इक्वल टू, हमने ये ले लिया जी एक्स लेस देन वाई और जेड लेस देन डब्ल्यू, ये हमने ले लिया। अब हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वाई, और इधर भी करेंगे तो माइनस जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस वाई एंड 1 माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू।
इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस जेड, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस डब्ल्यू। लेफ्ट साइड को लेफ्ट से और राइट साइड को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको अगर अंदर अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स जेड, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। और इसको अगर हम दोबारा नीचे देखते हैं, अगर दोनों तरफ हम 1 मज़ीद ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। ये हमने वो नीचे वाला डिनोमिनेटर बना लिया। अगर हम इन दोनों तरफ रकमों को दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इनइक्वालिटी जो ग्रेटर देन की है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना है। ये रकम रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अच्छा, अब अगर देखते हैं, अगर नेक्स्ट में एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू, इक्वेशन 2 आ जाएगी। यानी एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है और z लेस देन इक्वल डब्ल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू। तो इस तरह से ये एक्स जेड लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 ये जो हमारे पास आई है इसको अगर हम इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एक्स जेड ओवर 2 माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स जेड लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें 2 माइनस कॉमन निकालें तो आ जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड, दिस विल लेस देन इक्वल टू वाई डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 माइनस इंटू वाई प्लस डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू। तो ये हमारे पास पहले टर्म एक्स डेल्टा 2z बन गई, दूसरी वाई डेल्टा 2z बन गई है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डेल्टा 2z इज़ लेस देन इक्वल टू वाई डेल्टा 2w। इस तरह से हमारी ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई है और ये शो कर रही है कि since all the 4 properties hold, so delta 2 is a T norm. Because all the 4 properties are satisfied, so it shows that delta 2 is a T norm. तो डेल्टा 2 को हमने ये प्रूव कर दिया कि ये T norm है अकॉर्डिंग टू फजी नंबर्स। यहाँ पे हमने एक्स जेड वाई डब्ल्यू ये चारों हमारे फजी नंबर थे। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी जो सबसे इम्पोर्टेंट वन थी ये भी सेटिस्फाई हो गई है। तो इस तरह से ये T norm प्रूव हो गया इसका।